नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच पास हुआ बजट, वहीं सदन अनिश्चितकाल के लिए कर दी गई स्थगित। अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, बतौर गवाह होना होगा पेश। गुजरात के पोरबंदर में 5 विदेशी तस्कर किए गए गिरफ्तार, साथ ही 3132 किलो ड्रग्स हुई जब्त। इसकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा बताई गई। संदेश खाली केस में बीजेपी को धरना देने की मिली परमिशन, वही हाईकोर्ट बोला 150 से ज्यादा लोग ना हो धरने में शामिल। आप पार्टी के विधायक को कोर्ट ने किया दोषी करार। आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जरवाल को डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के लगे थे आरोप। संदेश खाली मामले में राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल हमलावर। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और पुलिस में से कोई भी कर सकता है गिरफ्तार। एमपी, बिहार, झारखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी। बता दें 1-2 मार्च को भी ओले आंधी होने की आशंका, पहाड़ों पर भी होगी बर्फबारी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की गिरावट, वहीं निफ्टी भी 200 अंक से ज्यादा लुढ़का। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये टास्क फोर्स केवल सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच करेगी। बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान किया है। इससे पहले सहकारिता घोटाले को लेकर ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पर चर्चा का सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कई अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। कुछ सहकारी समितियों ने गड़बड़ी की है, लेकिन जैसे ही गड़बड़ी की शिकायत विभाग को मिली, जांच के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए समझौते के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जहां कांग्रेस राज्य की 10 में से 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और जबकि एक सीट पर आप लड़ेगी। इसी के तहत आपने कुरुक्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दरअसल पार्टी ने गुप्ता को पिछले साल ही हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। वे 6 साल से दिल्ली से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। पार्टी ने अपने बयान में बताया कि क्षेत्र की परिस्थितियों का विश्लेषण करके डॉक्टर सुनील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सुनील गुप्ता ने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर मुझ पर अटूट विश्वास जताने के लिए आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का हृदय से आभार। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र के विकास और भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यमुना नदी में बरसात का अतिरिक्त पानी राजस्थान को देने को लेकर कांग्रेस ने सदन में फिर हंगामा कर दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों ने खड़े होकर इस फैसले का विरोध किया और मांग की कि इस MOU को रद्द किया जाए। वहीं करीब 15 मिनट तक इस पर हंगामा चलता रहा। हालांकि कृषि मंत्री JP दलाल ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी हमलावर रहे। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया और समझौता रद्द करने की मांग की। बताते चले कि सरकार साफ तौर पर समझौता रद्द करने से मना कर चुकी है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कदियान ने राजस्थान को पानी देने के फैसले पर आपत्ति जताई तो सभी विधायकों ने एक सुर में सरकार के फैसले का विरोध किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के जिलों में पाइपलाइन लेकर पानी ले जाना का वह समर्थन करते हैं, लेकिन राजस्थान को पानी देने का नहीं। रेवाड़ी शहर में कोर्ट परिसर के गेट पर एक कार चालक 9 लाख रुपए कैश लेकर भाग गया। दरअसल झज्जर जिले की रहने वाली युवती अपनी मां के साथ कैब बुक कर किसी काम से यहां आई थी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 3 चौकी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सपना, क्या हुआ आपके साथ अभी? सर जमीन के मामले में आए थे, यहाँ पे दिल्ली रोड पे जमीन लेने थे। कैश रखा था सर 9 लाख रुपए। गाड़ी वाला बंदा लेकर फरार हो गया सर। कौन है गाड़ी वाला, जानते हैं आप?
हाँ जानकार था सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बीट चुचकवास झज्जर। झज्जर के रहने वाले हैं। यहाँ रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे? हाँ, जमीन की बात चल रही थी सर, पैसे तो थे हमारे पास। अच्छा, कितने पैसे थे? 9 लाख रुपए कैश सर, और 15-16 हज़ार वैसे ऊपर होंगे। आप झज्जर से आए हैं? हाँ बीट तो चुचकवास गाड़ी वाले को जानते हैं? जानते हैं सर। कहाँ का रहने वाला है वो? क्या कह रहे हैं, वो शेरिया गांव का है सर। तो पुलिस को कंप्लेंट दे दी आपने? पुलिस को मैंने 112 पे फोन करके बुला लिया था। कितनी देर हो गई इस मामले को? उस मामले को सर 1 घंटा तो हो गया होगा। 1 घंटा हो गया। हाँ। क्या वो फोन नहीं उठा रहा है? बंदा फोन स्विच ऑफ कर गया अपना। नाम क्या है उसका पता है? सुधीर नाम है सर। सुधीर। कहाँ का रहने वाला है? शेरिया गांव का सर, झज्जर का। झज्जर जिले का ही। और आप भी झज्जर के हाँ। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? हम बीट चुचकवास के हैं। बताइए क्या हुआ आपके साथ? बताइए कितने पैसे थे वो जो लेकर गए आपके? 9 लाख रुपए थे। आप क्या यहाँ किस काम से आए थे? पुलिस को शिकायत दे दी आपने? जानकार है वो आपका गाड़ी वाला? गाड़ी लेके आते थे सर, बस इतनी जानकारी है, और कोई जानकारी नहीं है हमारी। ये दिन बाकी रह गया बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें अपने घर पर ना तो मीटर रीडर का इंतजार करना होगा और ना ही बिजली बिल का। बस एक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर खुद ही अपने बिजली के बिल की रीडिंग निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका जान लें, जो बहुत ही ज़रूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली निगम की ओर से जारी किए गए हरियाणा ट्रस्ट रीडर ऐप को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इशू बिल पर जाकर उसमें मांगी गई खाता संख्या व अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के बाद उपभोक्ताओं को उसकी मीटर में दिखाई जा रही रीडिंग उसमें भरनी होगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।